Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading. वीकली tarot cards predictions जो होने वाली हैं 25 से लेकर के 31 मार्च के लिए। ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, देखेंगे ये हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। इस मंथ का जो कह सकते हैं कि लास्ट के डेज हैं या फिर ये मंथ जाते जाते आपकी लाइफ में आपके लिए क्या लेकर के आने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट में करूँगी एंजल्स कार्ड से, फिर देखेंगे लव मैसेज, लास्ट में देखेंगे हम टेरो कार्ड्स में इसकी डिटेल। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। अच्छा, एक कार्ड निकल आया, सो हमें यही लेना पड़ेगा। Spread your wings, do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. ये टाइम है उड़ान भरने का, ठीक है, ये टाइम है आगे बढ़ने का, ये टाइम है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में स्टेप लो। ये टाइम है अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, खुद के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज नहीं रखने के, जैसे आपको ट्रस्ट ही नहीं है, आपको नहीं लगता आप कर पाओगे या आप लोगों का हेल्प लिए बगैर कुछ नहीं कर सकते हो। आपके अंदर इतनी विल पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप एक समझदार इंसान हो और आप जो चाहो वो आप पा सकते हो। सो जस्ट अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और आगे बढ़ो। ये टाइम ऐसा है ना जब एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। सो अब हम चेक करते हैं हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आता है। ठीक है, 25 से लेकर के 31 मार्च आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए लव मैसेज क्या है। कोशिश कीजिए कि मैंने जो रीडिंग अपलोड किया ना 25 से लेकर के 31 मार्च की वीकली डिटेल में, उसको चेक कर लीजिएगा। वो लव प्रेडिक्शन है और उसमें आपके लिए जो है ना मैसेज है, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए पता है क्या मैसेज निकल के आया है। शायद आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ के ऊपर अब मेरा कंट्रोल नहीं है, कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मेरे सारे काम, मेरी सारी चीज़ें, मेरे जो है ना फ्यूचर को लेकर के जो भी प्लान्स हैं, वो सब कुछ वो पर्सन अब डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या करना है, मैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा हूँ। तो ये टाइम अब ऐसा ना कि आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप आगे बढ़ करके अपनी लाइफ के लिए बेहतर फैसला कर सकते हो। तो किसी को इतना ज़्यादा जो है ना अपने ऊपर हक मत दो कि आप अभी से जो है ना अपने आप को एक ऐसे घेरे में देख रहे हो ना जहाँ से आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इतना ज़्यादा चीज़ों को अपने सर के ऊपर आपने सवार नहीं करना, थोड़ा अपने आप को फ्रीडम दो। ठीक है, ताकि आपका माइंड जो है सुकून में रह सके, आप अपने आप को बंद महसूस ना करो। और उस पर्सन से इस बात को भी क्लियर करो कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को खुद लेना चाहते हो, सारे फैसले आप उसके ऊपर नहीं छोड़ना चाहते हो, आप उसकी मानते हो काफ़ी सारी चीज़ों में, इतना काफ़ी है। अब हर चीज़ आप उसकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं कर सकते हो, आपका भी एक अपना नेचर है, अपना एटीट्यूड है, आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है। बाकी मैं आपको बताती हूँ हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकल करके आने वाली है। ठीक है, कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं, हमारे पास क्या मैसेज है। डे टाइम में थोड़ा सा बैकग्राउंड से शोर अगर आए तो उसे आपने इग्नोर करना है। ठीक है, और हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। फॉर ऑफ फेयर की एनर्जी है, देखो अपने आप को बनाने का टाइम है, टाइम टू रेस्ट और टेक अ वकेशन, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मेडिटेशन में प्रोवाइड आंसर्स। आप जब तक खुद के लिए टाइम नहीं निकालोगे ना, आप गैदरिंग में मौजूद रहोगे, आप लोगों में मौजूद रहोगे। आपको फ़िलहाल एक कमरे में खुद को थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट देना है, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए ताकि आप बेहतर डिसीजंस को ले सकें। आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए अपने काम से या रिलेशन से, लोगों से थोड़ा दूरी बना करके अपने आप के ऊपर फोकस करें। आपका माइंड बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है और इसी वजह से आप अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे हो। एस ऑफ वाटर की एनर्जी है, यहाँ पे देखो एक तो नया रिलेशन उसके बनने के चांसेस बने हुए हैं और जो है ना किसी काम के स्टार्ट होने के अभी टाइम है। टर्न ऑफ फेयर, अब फिर यहाँ से वो कार्ड आ गया, द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, चीज़ें आपकी लाइफ में जो डिस्टर्ब हुई हुई है ना, वो अब ख़त्म होने जा रही हैं और ख़त्म होने तक उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है, आपको स्ट्रेस दिया है। सो अब जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो आप सुकून में आ जाओगे
और आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। जो बुरी चीज़ें ना वो अब बस यहीं पर एंड हो जाएंगी और अब जो स्टार्टिंग होगी, जो बिगनिंग होगी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। सो अपना माइंड जो है ना वो फ्रेश रखिए, टेंशन नहीं लीजिए। नाइट ऑफ फेयर की एनर्जी है, सफ़र पॉसिबल है, करीब का हो सकता है या दूर का हो सकता है। जल्दबाजी में एक्शंस नहीं लेने, डिसीजन नहीं लेने। 2 ऑफ वर्ड की एनर्जी है, 6 ऑफ फेयर है। देखो कितनी खूबसूरत एनर्जीज है। 10 ऑफ एयर भी था, 6 ऑफ एयर भी है। थिंग्स आर लुकिंग अप, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। आपको बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि आपको छुट्टी की ज़रूरत है, आपको ब्रेक की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में ना आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो किसी पर्सन को छोड़ने के लिए, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, किसी जगह से जाना चाहते हो। क्योंकि ना मुझे यहाँ पर मूव ऑन नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पर किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी काम को छोड़ने की एनर्जी नज़र आ रही है। आप सुकून की तरफ जा रहे हो, आपकी लाइफ में सुकून आने वाला है। मुश्किल टाइम गुजर चुका है, अब बहुत अच्छा टाइम जो है ना वो आ रहा है और अब स्टार्ट भी हो जाएगा। 25 से जो टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है ना, 25 मार्च से आपकी लाइफ में खुशियों को, सुकून को, मेंटली जो है ना आपकी चीज़। आई रियली डोंट नो, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो भाई चीज़ें बेचने वाले क्यों आ जाते हैं। ठीक है, मानती हूँ उनका काम है, पर क्यों। मुझे तो आपकी जो भी चीज़ आपको परेशान अभी तक कर रही थी ना वो ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, या आप अब उन्हें छोड़ दोगे। अब जब उन्हें छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सुकून आ जाएगा। अब देखो रिलीज मेजर एनर्जी ही यहाँ पर आ चुकी है। द एंड ऑफ अ फेस और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। ये एनर्जी देखो, 10 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स और रिलीज का कार्ड है। तो वो चीज़ें ख़त्म करने का टाइम आ चुका है जो आपके ऊपर बर्डन की तरह है, जो आपके ऊपर किसी बोझ की तरह है। ठीक है, आपके ये ओल्ड जो है ना वो बैगेजेस हैं, यानी अच्छा पैसे की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं ना इस हफ्ते की, तो थोड़ी सी ऐसा कह सकते हैं कि बैलेंस नहीं है और पैसे से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। पर ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुकून आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आप ना इस हफ्ते के अंदर किसी रिश्ते को ख़त्म करने वाले हो, किसी ताल्लुक़ को ख़त्म करने वाले हो जो आपको परेशान कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, या एक जगह से दूसरी जगह जाने का सोच रहे हो, या आपका जो करियर है ना, आप कोई जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो उसे ख़त्म कर रहे हो, उसे यहाँ पर एंड करना चाह रहे हो। अब इसके बाद न्यू बिगनिंग स्टार्ट होंगी। आपकी जो समझ लें कि नई ज़िंदगी है ना वो बहुत खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि टफ़ टाइम्स आपने देख ली हैं। अब आगे सब कुछ बेहतर होगा। पता है ये जो चेंज है ना ये इतना आसान नहीं है। अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेकर के आना ईजी नहीं है, पर उस चेंज को लेकर के आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है समटाइम, जब आप बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए होते हो। इस हफ्ते के अंदर कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशंस में, 2 लोगों में आप कन्फ्यूज़ हो, या कुछ यहाँ तक कि ख़रीदना भी चाह रहे हो ना तो वहाँ पर भी माइंड कन्फ्यूज़्ड है। और इतना इतना टाइम आप सोचते रहोगे ना कि वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं। कुछ लोग हैं जो आपके पीछे से आपकी बातें कर रहे हैं और आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, आप उनको सुनाना चाह रहे हो, उनके पीछे जा रहे हो, तो ये नहीं कीजिएगा। आप अपनी सेल्फ इमेज को देखें, आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी लाइफ को देखें। कुछ नया यहाँ पे स्टार्ट होता नज़र आ रहा है जो आपके दिल की खुशी हो सकता है। ठीक है, बस अपने दिल की आवाज़ को सुन के फिर अपने फ़ैसलों को लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी सेहत का सबसे पहले ख़्याल रखना है। ये जो डिस्टर्बेंस है ना, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इन सबको दूर करने के लिए आपको रेस्ट की बेइंतहा ज़रूरत है, आपको सुकून की ज़रूरत है। सो अपने आप के ऊपर ध्यान दें, ना तो लव लाइफ को फ़िलहाल देखें, ना करियर को देखें। सबसे पहले आप अपनी सेहत को देखें। सेहत ठीक है तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। और अपने एटीट्यूड को ठीक रखिएगा। लोगों की वजह से आपका ना कहीं थोड़ा बहुत एटीट्यूड इस तरह का हो सकता है कि आपकी कुछ वर्ड्स भी हार्श हो सकते हैं किसी के लिए। सो किसी ऐसे पर्सन के साथ नहीं बोल लीजिएगा जिस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ख़राब नहीं हुआ, उसको सज़ा मत दीजिएगा। तो पैसे की सिचुएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है जितने पैसे मौजूद है इस हफ्ते के अंदर सारे के सारे किसी सिचुएशन पर, किसी जगह पर लगने वाले हैं। थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करके चलने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये थी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी टैरो कार्ड्स रीडिंग। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ जानना हुआ मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।